अस्सलाम वालेकुम जी। स्पोर्ट्स हंगामा में खुश आमदीद कहते हुए मैं हूं ज़ीशान मलिक। मेरे साथ मौजूद हैं अली ख़ान और जनाब रबी निसार। और आज अली ख़ान साहब ने अपनी तकरीबन कोई 35-36 साल पुरानी जो है वो जैकेट पहनी हुई है। बड़ी खुशी हुई हमें कि तारीख से इनको इतनी दिलचस्पी, इतना प्यार है नवादरात से। तो सर पहले तो हम आपको खराज तहसीन पेश करते हैं। सर बहुत शुक्रिया। अभी वो मैं प्रोग्राम में था तो लाला ने मुझे कहा कि ये बल्कि स्क्रिप्ट का एक हिस्सा था कि ये एक ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टर जो क्रिकेट के कमेंटेटर थे, ये उनकी जैकेट है जो मैंने लंडे से खरीदी है। तो मेरे लिए एजाज की बात है जी। बड़े बड़े जबरदस्त किस्म के क्रिकेट से ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर के लिए एजाज की बात जिसने जिसकी आप जैकेट यहाँ तक पहुंचे। लेकिन शुक्रिया। और लड़ने वालों के लिए भी एजाज की बात है जिनसे आप खरीद के लाए। लेकिन देखें अब जेब तन कर लिया तो क्या इसके ऊपर कोई क्या फर्क पड़ता है? बुरा कहना इसको क्या? हम बुरा नहीं, मैं तो तारीफ कर रहा हूँ। अच्छा तारीफ हो रही है। मैं कह रहा हूं मेरा ख्याल है आपको यकीन नहीं आ रहा कि तारीफ हो रही है। अच्छा ये जी बारिश के साथ मुकाबला हमारा जारी है। आयरलैंड के साथ एक ही वार्म अप मैच था मेरा ख्याल है। तैयारी तो बिल्कुल हमने की नहीं, फिर इसका मतलब है क्या बनेगा? ये आगे भी बारिशें होनी है। बारिश असल में तैयारी तो क्या मतलब, हम लोग काफी ज्यादा जुलाई से अभी तक हमने बड़े 37-38 मैच खेले हैं। बात है, कोई तैयारी हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। बिगाड़ ही नहीं सकती। अगर हमने खुद ही कुछ बिगाड़ना हो तो हम खुद ही बिगाड़ लेते हैं, जितनी मर्जी तैयारी कर लें। अभी सीरीज भी खेल के आए हैं श्रीलंका में कुछ दिन पहले। तो वो भी है। वैसे भी जुलाई से अभी तक बड़े मैचेस खेले हैं, 37-38 मैचेस खेले हैं पाकिस्तान ने। तो तैयारी तो वैसे बहुत है। T20 के हिसाब से खेला तो बहुत है इन्होंने, के बड़े मैचेस खेल लिए हैं। श्रीलंका में सीरीज भी खेल ली है। लेकिन एक चीज जो रह गई है ना कमी, वो ये रह गई है कि कोलंबो में ना 2 स्टेडियम्स है, 2 मैदान है वहाँ पे। एक प्रेमदासा है और एक जिसमें आज मैच था, उसका पता नहीं क्या नाम है। अच्छा, औखा नाम ही होना है। हाँ, वो कुछ सिसिलियंस पता नहीं इस तरह से कुछ नाम था। उसमें जो मैच था आज, अब वो ये हो जाता कि अगर आज का मैच पाकिस्तान खेल लेता ना तो पिच का आइडिया हो जाता। अब हमारे कुछ मैचेस उसमें प्रेमदासा में और एक इधर ही है। मैं अब सॉरी, जो हमारा पहला मैच है 7 को है ना, पहला मैच हमारा इधर ही है। वो 7 को है, वो मेरा ख्याल है प्रेमदासा में है शायद। हाँ उसमें, लेकिन उस दिन भी बारिश की प्रेडिक्शन। हाँ उस दिन भी है। लेकिन ये पिच का ये होता कि अगर पिच का ना इनको पता लग जाता। अब वो जैसे अगर पिच स्लो बाउंस कर रही है ना, तो वो सेना कंट्रीज का जो है ना जितने प्लेयर हैं वो फिर फंस जाते हैं। ऑस्ट्रेलियंस वगैरह इंग्लिश प्लेयर रुकते हैं उस पे। आसपास लेकिन पिचों के ऊपर थोड़ी बहुत प्रैक्टिस का मौका तो मिला होगा। लेकिन ये है कि बारिश का नुकसान सबसे बड़ा जो होता है मेरे ख्याल में किसी भी टीम को, ये होता है कि एकदम से गेम जो है ना वो चेंज हो जाती है। मतलब आपको कभी कभी रन रेट के लिए दौड़ लगानी पड़ती है। ऐसा ही है। कभी आप प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं कि ये 20 ओवर्स का मैच नहीं हो पाएगा, तो शायद 7-8 ओवरों की गेम हो, तो बहुत तेज खेलना शुरू कर देते हैं। और जब आप खेल की विकेटें गंवाते हैं तो पता चलता है पूरा मैच चल गया। भी तो है ना अली भाई, 2 पॉइंट्स तो हमारे वैसे ही कटने वो 15 तारीख के मैच वाले। ऑलरेडी एक तरह से वो तो हमने खैरात में दे दिया ना। ठीक है, लेकिन फिर हमें ज्यादा फाइट करनी पड़ेगी। वो खैरात हमने तो दे दिया, ये ना हो हमारा अपना खर्चा नहीं पड़ेगी। अरे यार भुगत लेंगे। अब जब कर लिया, जब पंगा ले लिया तो ले लिया, उसको कोई बात नहीं है। हम तो मतलब टेंशन वाली कौन सी बात है? अमेरिका से अभी तो अमेरिका पंप आ रहा होगा बड़ा। अमेरिका ने आखिरी मैच जीता हुआ है। वापस मैच हमारा वो ही एक ही हुआ था, T20 हम हार गए। वो अभी उनका 100% रिकॉर्ड है, जिसे वो कहते हैं ना एक मैच जीत के। तो 100% रिकॉर्ड के साथ अमेरिका आएगी, नेदरलैंड भी होगी। फिर कुछ कहना चाह रहे हैं आप? वो अली भाई कहने नहीं दे रहे वो आप। नहीं अली भाई, मैं रोक लेता हूं। मैं रुक गया। नहीं आप बात कर। मैं बस ये कह रहा था कि बस यही हमारे पास मार्जिन कोई नहीं है हारने का। जो अगर एक भी मैच हार गए तो फिर हमारी लंका श्रीलंका में डूब जाएगी। आपको चले मैं एक मजे की बात बताता हूँ कि आज क्रिक इन्फो के ऊपर एक बहुत फीचर की है चीज, और वो ये कह रही है कि 2 ऐसे ममालिक हैं जो अंडरडॉग्स नहीं, जिन्हें वो ब्लैक हॉर्सेस, अच्छा डार्क हॉर्सेस कह रहे हैं। एक तो पाकिस्तान हो गया, एक पाकिस्तान हो गया, एक श्रीलंका हो गया। उसने कहा जी ये 2 मुल्क, स्पेशली पाकिस्तान होम ग्राउंड की वजह से श्रीलंका को होम ग्राउंड से ज्यादा वो स्पिन की बहुत अच्छी एक साइड उसको करार दिया जा रहा है, और सेकेंडली पाकिस्तान को। तो वो कह रहे हैं कि ये जो है ना किसी वक्त भी पांसा पलट सकते हैं और लेके भी जा सकते हैं वर्ल्ड कप। तो आप इनको बिल्कुल राइट ऑफ करने वाली पोजीशन में नहीं है कोई। अच्छा, आपको भी लगता है जी श्रीलंका और पाकिस्तान? देखिए वो पाकिस्तान के जो स्पिनर्स है ना अभी बड़ी अच्छी उसमें पोजीशन में है। ठीक है, स्पिनर्स बड़ी अच्छी बॉल कर रहे हैं और वो फिर कंडीशंस भी वहाँ पे वैसे ही मिलेंगी। ठीक है, ये इस लिहाज से तो हमारी आर्सेनल पूरी तैयार है। ठीक है, तो अभी पाकिस्तान को जो है सारे ही जो है ना वो कोई भी अभी ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान बड़ा पहले ही राउंड से बाहर हो जाएगा या सेमीफाइनल्स तक। तो सारे देख रहे हैं कि पाकिस्तान सेमीफाइनल्स तक जा सकता है, टीम कॉम्बिनेशन ऐसा बना हुआ है।
तो बस आज का वो जो हम बात कर रहे थे, अगर मैच आज का हो जाता ना तो इनको पिच का और आइडिया हो जाता कि यार अच्छा कितना बाउंस है पिच में। ठीक है, अगर ओवर द नीज बॉल आ रही है तो फिर स्ट्रेटेजी इनकी क्या होगी मैच के लिए, प्लेइंग 11 के लिए। अगर बिलो द नीज रह रही है बॉल तो प्लेइंग 11 के लिए क्या स्ट्रेटेजी होगी वो इनको आइडिया हो जाता था। बाकी ये है कि तैयारी तो पूरी है। ठीक है, आगे जो मैच भी है वो नीदरलैंड्स के साथ है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो जिस 7 तारीख को मैच है ना तो वो बारिश के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। 70% तक तो चांसेस है बारिश के। पाकिस्तान की जो विंडो थी ना बारिश के बगैर मैच की, वो 15 तारीख ही था। एक मैच है जिसके इस तरफ भी बारिशें हैं उस तरफ भी बारिशें हैं, दरमियान में सिर्फ 15 की एक विंडो खुली हुई थी जो पाकिस्तान ने लो नहीं जाओ, टेंशन ही कोई नहीं है। अब वो जो है ना वो बारिश के जो चांसेस हैं वो 75% है, प्रेसिपिटेशन जो आ रही है उस दिन की। हाँ, लेकिन इसमें थोड़ा सा गुड लक ये है हमारी कि ना वो पाकिस्तान का मैच है अर्ली। अच्छा, अर्ली है तो दिन में यानी कि फर्स्ट पहला मैच खेल रहे हैं, महदूद हो भी जाए तो मैच हो जाएगा। हाँ, मैच हो जाएगा, मतलब ये है कि वो उस टाइम बारिश भी कम है, उस वक्त में कम आ रही है, तो चांसेस यही है कि मैच हो जाएगा। बाकी वो यूएसए वाले में तो बिल्कुल चांसेस नहीं है, यानी कि वो उसमें नहीं है अली भाई, उसमें बारिश का सीन नहीं है। उसमें कोई और बारिश ना हो जाए, उसमें कोई और बारिश ना हो जाए, कोई अली अमेरिकी दबाव की बारिश। अच्छा, अली खान है उसमें। अली खान आपको पता है? अली खान है यूएसए की टीम में, बड़ी खतरनाक टीम है भाई, बहुत खतरनाक है। उसको ना उन्होंने वो नहीं दे रहे थे, इंडिया वाले वीजा नहीं दे रहे थे, वो बड़ा अच्छा प्लेयर है उनका। मेरे ख्याल में कंफ्यूज कर गए होंगे अली खान से, इसलिए वीजा नहीं दे रहे। वो यहीं से गया हुआ है ना, ईदी अली खान का वो कुछ लगता होगा, यहीं से पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी ने याद है। तो मौत पड़ी हुई है जी पाकिस्तानियों के नाम से, इंडिया में मौत पड़ी हुई है। मैं तो कह रहा हूँ क्या अली भाई, आपको वीजा तो कभी नहीं मिला जितना आपने बोल लिया ना। इंडिया का कोई सूबा खाली कराना हो ना तो पाकिस्तान के झंडे फेंकवा दो उधर से आसमान से। इतने डरे हुए हैं नफरत में कोड़ के, और नफरत भी ऐसी कि जो फायदा ही नहीं दे रही, बिला जवाब, बिल्कुल फजूल। अच्छा, लेकिन मजे की बात यह है, हम जिस तरह वहाँ के जो सैनिटी है जिनमें थोड़ी सी अकल दानिश है, उनकी बात हम कर लिया करते हैं। वो है ना रुकने पार्लियामेंट, क्या नाम है जी, प्रियंका चतुर्वेदी। हाँ जी, उन्होंने कहा जी तमाचा मारा है पाकिस्तान ने ये आईसीसी और बीसीसीआई को, यानी उनको भी रियलाइजेशन है ये। हाँ जी, हम रोज यही बात ही कर रहे हैं, हम तो रोज जो हम यहाँ पे बैठ के कह रहे हैं, हमारी नहीं सुनते ना, हमारी नहीं सुनते, अपने लोगों की सुन लो भाई, कि वो भी कह रहे हैं कि तमाचा मार दिया है। ठीक है, इतने बड़े बोर्ड, इतना अमीर दुनिया का बोर्ड, क्या होने का फायदा है? समझाए कुछ नहीं पाकिस्तान, अगर तुम्हारे वो उसने बड़ी सही बात किया, उसने कहा भाई वो चाहे IMF से लेके पैसे दें, ठीक है, वो चाहे वर्ल्ड बैंक से लेके पैसे करें, वो लोन लें या जो मर्जी करें, उन्होंने स्टैंड तो लिया ना, उन्होंने तुम्हारे मुंह पे चपेड़ तो मारी है, ये मैटर करता है। तो वो डेंट बहुत बड़ा पड़ा है इंडिया को ना, डेंट बहुत बड़ा पड़ा है, क्योंकि ना वो कॉमनवेल्थ गेम्स, ओलंपिक्स, वो सारे जो है ना टारगेट कर रहे हैं इन बड़े इवेंट्स को कि इंडिया में लेके जाएं। तो अब वो ये कि अब ये एक चीज जो है ना उनके साथ ना बैड टेस्ट रह जाएगा, वर्ल्ड कप हो जाएगा लेकिन बैड टेस्ट छोड़ जाएगी। ये भी एक सवाल अली भाई जन्म लेता है ना कि यार ये सारे मुल्कों के साथ मसला सिर्फ हिंदुस्तान को क्यों होता है, भारत को क्यों होता है? मतलब ये कोई अनोखे मसला वही आ जाता है कि जब एक गरीब के पास वो नहीं कहते एकदम दौलत आ जाए तो वो औकात से बाहर कभी कभी हो जाता है। गरीब वैसे गलत मैंने टर्म यूज की है, कम अहल के पास, कम अकल के पास, जो बंदा वो एक्सपेक्ट ना कर रहा हो या उस चीज को वो ना कर पा रहा हो, जिसे हजम ना कर पा रहा हो ना, तो इस बोर्ड का वही हिसाब है। कहाँ कंगले बेचारे साइकिल के ऊपर मैच खेल लेते थे जाके, और अब जो है वो पकड़े नहीं जाते इनके, जी वो स्टाइल नहीं खत्म होते, टेंट्रम्स नहीं खत्म होते, तो वो चीज इनको रास नहीं आ रही जो आ जाएगी वक्त के साथ साथ। अच्छा, एक ना जो आपने बात बड़ी ठीक की भाई, ये ना इन लोगों को पहले पता नहीं था, बड़े मजे का वाकया ये लेट 80s की बात है या पता नहीं अर्ली 80s की बात है। तो इंडिया की ना वो पता ही नहीं था ना ब्रॉडकास्टिंग राइट्स क्या होते हैं, टेलीविजन पे किस तरह चलना है, क्या चलना है। वो अर्ली 80s की बात है शायद, अच्छा मिड 80s की बात है, कोई इवेंट था। अच्छा, तो साउथ अफ्रीका के साथ सीरीज थी, तो वो जो सीरीज थी ना, अब इंडिया वाले ना डरे हुए थे कि यार हम वो उनको ये होता था कि हम तो पैसे दे के चलवाएंगे। उनको यही नहीं पता था कि अगर आप खेल रहे हो तो आपके बोर्ड को पैसे मिलने हैं। अच्छा, उनको ये नहीं पता था। बीसीसीआई जो है ना वो परेशान हो रहा था, यार हम ये पैसे कहाँ से देंगे, उनके पैसे नहीं थे तब, तो हम पैसे कहाँ से देंगे कि हमारी जो सीरीज है वो चले। तो मुझे ना इससे एक लतीफ़ा याद आ गया। एक भाई थे हमारे, मैं नहीं कहता वो पठान थे या कुछ, चलो मैं नहीं कहता, उनको ना एक कॉलेज में वहाँ पे उनको नौकरी के लिए बुलाया गया, चौकीदार की नौकरी थी। उन्होंने कहा कि अच्छा इतने घंटे की नौकरी होगी
और उसके बाद जो है ना 10,000 तनख्वाह होगी। अच्छा कुछ इसका तनख्वाह भी मिलेगा। मुझे इससे वो याद आ गया। तो उनके साथ यही हुआ था। लेकिन उन्होंने साउथ अफ्रीका को जब बताया ना कि यार इस तरह बात हो रही है, उन्होंने ना वो ब्रॉडकास्टिंग साउथ अफ्रीका ने कहा आप हमें दे दें। उन्होंने कहा चलें, उन्होंने कहा ठीक है हमारे पैसे, हम पैसे नहीं देने पड़ेंगे। तो आपने साउथ अफ्रीका ने उन्हें पैसे भी दिए कि आपके इतने पैसे, वो गए हमें पैसे भी मिल रहे हैं। ये रियल वाकया है। मैं आपको सच बता, मेरा ख्याल में वो वाला बोर्ड और वो दौर का इंडिया जो था बेहतर, वो बेहतर था। वो इतना जो है ना वो शिद्दत पसंद नहीं था। ये तो बात सच है। अच्छा, वो जय शाह के बारे में आपने ही मेरे ख्याल शेयर किया था, बताया था, वो कोई सहाफ़ी हैं ऑस्ट्रेलिया के जिन्होंने कहा कि जी ये चूंकि ये अमित शाह के बेटे हैं, वज़ीर दाखिला के बेटे हैं, इस वजह से ये बने हैं आईसीसी के चेयरमैन। वो ऐसे ही है। सियासत हर जगह पे है इनकी, सियासत हर जगह पे है। अब तो वो एक्सपोज हो रहे हैं ना। अब देखें, अब आवाजें उठना शुरू हो गई हैं। अब वो बंदे ने भी कह दिया, वो एक राइटर है वहाँ पे, क्रिकेट एक्सपर्ट है, ठीक है, तो उसने भी ये बात कह दी है कि यार जय शाह की अपनी क्या वो वैल्यू क्या है, सिर्फ ये है कि वो इसका इंटीरियर मिनिस्टर का बेटा है, अमित शाह का बेटा है, इस वजह से लगा। विजन भी नहीं है ना, विजन उसने यही कहा, उसने कहा ना कोई म्यार है इसका, ना कोई विजन है, ये बस आगे लग गया है। ना विजन है ना गर्दन है उसकी, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है सर। और उसने जो है ना उसकी पिक्चर भी शेयर की बगैर बालों के, जिसमें अभी तो वीक लगा के चल रहा होता है ना। किसने की है वो? उसी ने, वो जो एक जिन्होंने इसको पोस्ट किया ना, इस कमेंटेटर को, क्रिकेट एक्सपर्ट को, उन्होंने साथ पिक्चर पोस्ट की है उसकी जो है ना जय शाह की बगैर बालों। यार ये तो आपने दो तरह से उनकी विग उतार दी है, एक बातों में और एक असल में भी है। हाँ। खैर, लेकिन इसमें ये जरूर है कि ये अपनी ही क्रिकेट का, अपने बोर्ड का बेड़ा गर्क जरूर है। लेकिन भाई उनके क्रेडेंशियल चेक करें, वो मोटा भाई के बेटे हैं। मोटा भाई जो इंडिया के क्या ही कमाल इंटीरियर मिनिस्टर हैं जी। वो मिनिस्टर नहीं है, वो सतून हैं बीजेपी की गवर्नमेंट का, वो मोदी जी की सरकार का सतून है। तो सतून के बेटे को अगर फिर ये पोस्ट ना मिले तो ये तो किसको मिलेगी? किसको मिलेगी? सही बात है, सही बात है। अच्छा, वो अभी वो इमरान ख्वाजा को कोई टास्क दिया है आईसीसी ने? हाँ जी, वो टास्क उन्होंने दे दिया इमरान ख्वाजा को। आईसीसी को देखें, अब आईसीसी को जो है ना प्रेशर बहुत आ गया। पैसों का मसला सारा। वो ब्रॉडकास्टर ने आईसीसी को प्रेशराइज किया, वही जो हमने कल बात की थी, मीटिंग हुई है मुंबई में। जी। तो उसमें से निकला ये है कि उन्होंने कहा है जी कि आप जो है पाकिस्तान को मनाएं, ठीक है। ब्रॉडकास्टर्स ने कह दिया ना आईसीसी को। अब आईसीसी ने आगे इन्वॉल्व किया, वो सिंगापुर के कोई बोर्ड के मेंबर हैं जिसको इमरान ख्वाजा साहब उनको इन्वॉल्व किया कि आप जो है ना पाकिस्तान को मनाएं, आप के मैच खेलने पाकिस्तान आके मैच खेल ले। तो अब वो कोशिशें तो अब वो कर रहे हैं अपनी तरफ से पूरी। लेकिन अच्छा, मजे की बात मैं आपको बताता हूँ, वो ना सेठी साहब ने एक इंटरव्यू दिया, वो भी ऑन एयर नहीं हुआ, वो मैं देख रहा था उसको, निखिल बता रहे थे कि जी वो सेठी साहब ने इंटरव्यू दिया। कहते मैंने उनसे पूछा, सेठी साहब आप तो बड़े सेन आदमी हैं, सेन आदमी हैं, आपने तो पहले भी हमेशा इससे वो ना ये गोलियां रैप करके दे देते ना, आप तो पढ़े लिखे हैं, आपने तो पहले भी समझाया है कि जब वो एशिया कप वाला भी मसला हुआ था तो आपने समझाया था कि यार इस तरह ना करें, क्रिकेट को इस तरह करना चाहिए, क्रिकेट को उस तरह करना चाहिए। तो आपने नहीं कुछ तरह से, उन्होंने कहा जी, सेठी साहब ने कहा ये देखे बात यह कि जो पाकिस्तान बोर्ड ने डिसीजन ले लिया ना, मैं उसके साथ खड़ा हूँ। अच्छा, हाँ, सेठी साहब ने कहा कि मैं उसके साथ खड़ा हूँ, ठीक है, और ये बिल्कुल सही डिसीजन था और ये लेना ही चाहिए था। उन्होंने कहा जी पहले भी तो आपने और चपेड़, हाँ, उन्होंने कहा जी हमने ना, सेठी साहब ने कहा हमने ना बहुत इंसल्ट सह ली है। हाँ, जो सच बात है, बहुत है, हमने बहुत सह ली है, ठीक है। उन्होंने कहा कि मैं उन्होंने कहा कि जी मैं, जब आपने वो बायलैटरल वाली बात हुई कि बायलैटरल सीरीज हम लोग 8 मैचेस खेलेंगे, आप तब उससे मुकर गए, मेरे साथ साइन किए थे आपने, तब मुकर गए। आपने एशिया कप वाली बात हुई, आप तब नहीं आए खेलने, आप उससे भी मुकर गए। हम आपके पास आके खेलने गए, आपने मेरे साथ, ये वो बता रहे हैं जो मेरे साथ सारी कमिटमेंट्स थी सेठी साहब के साथ, वो 2014 वाले टेन्योर में, और ये अभी 22 से 24 के। बिल्कुल सही। एशिया कप में हम आपके पास, तो आपने कहा जी आप वर्ल्ड कप में खेलने आए, हम आएंगे आपके पास, हम आपके पास वर्ल्ड कप में खेलने आ गए, आप हमारे पास चैंपियंस ट्रॉफी में फिर नहीं आए, आपने फिर आगे हाइब्रिड। वो कहते हाइब्रिड का भी मैंने कहा था, पहले भी एशिया कप में भी मैंने कहा था। तो कहते एक दफा तो ये तक हुआ कि मुझे इंडिया बुलाया इन्होंने, कहते मैं इंडिया गया हूँ, मैं लॉबी में बैठा रहा हूँ, अच्छा, ठीक है, इंतजार करता रहूं, अच्छा, और मुझे कोई बीसीसीआई का बंदा मिलने ही नहीं आया, जिसके लिए बुलाया था, जिस चीज के लिए मुझे मिलने ही नहीं आया। बाद में एक बंदे ने आगे सिर्फ कह दिया जी कि वो नहीं टाइम। बेटा इंडिया वालों, ये वो एवेटार फिल्म देखी हो या इस तरह की और कोई फाइटिंग मूवीज देखी हो ना, उसके अंदर होता है कि फाइटर जब एक खास मुकाम पे पहुंचता है और विलन से लड़ने लगता है ना, तो उसे अपने सारे एंसेस्टर्स की वो रूहें नजर आना शुरू हो जाती हैं। तो इस वक्त मोहसिन नकवी साहब के साथ ना सारे जितने भी उनसे पहले बोर्ड के चेयरमैन गए हैं ना, वो सारे खड़े हैं उनके पीछे, और तुम्हें कहीं से भी कोई वो लीकेज नजर नहीं आनी, कोई स्पेस नहीं मिलनी। जो तुम कहते फिर रहे हो ना कि पाकिस्तानी बड़े दुखी हैं,
ओए यहाँ तो शादाने बज रहे हैं, हमारे यहाँ तो शक्लों लोगों से को लग रहा है कि हम दुखी हैं। यहाँ तो लग रहा है कि पाकिस्तान चाहता था कि कभी तुम लोगों के साथ खेले ही ना, पता नहीं किस चक्कर में खेली जा रहा था। Exactly. तो भाई साहब ये बात, और सेकेंडली रबी साहब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये बताना भी ज़रूरी है लोगों को कि ये जो पाकिस्तान इंडिया का मैच है ना, ये भी तुम लोगों की एक फिक्सिंग थी BCCI की, जिसकी वजह से हम हर दफ़ा मैच खेलते थे। पहले ग्रुप स्टेज के अंदर खेलना, फिर कहीं सेमीफाइनल्स में कि वो सुपर सिक्सेस में खेल लेना, फिर उसके बाद कोई फाइनल सेमीफाइनल में मुकाबला हो जाना। ये भी फिक्सिंग है तुम लोगों की पैसे के लिए कि आए जी पाकिस्तान के साथ दुश्मनी बेची जाए, ये किया जाए, वो किया जाए। मज़ा हमें भी आता था, ये हम मानते हैं, लेकिन ऐसी भी कोई मजबूरी नहीं है कि जी इंडिया के साथ जी पहली स्टेज पे ही हम रखें। पहले याद होगा तुम्हें, वर्ल्ड कप के अंदर ना कुरे निकला करते थे, ड्रॉज होते थे, किसी भी टीम का किसी भी टीम से हो जाया करता था। ये तुम्हारे बोर्ड की कमीनगी थी कि उसने कहा जी नहीं, बड़ी टीमें जो है ना वो पहले छोटी टीमों से खेलें और फिर एक सुपर मैच ऐसा करवाया जाए जिससे ना वो उस ग्रुप का इश्तियाक बढ़ा रहे, लोगों की जो वो आई बॉल्स हैं वो जुड़े रहें। ये तुम लोगों की कमीनगी हैं, वगरना कई दफ़ा हुआ है कि छोटी टीमें जो हैं वो आगे निकल सकती हैं, लेकिन तुम लोग चाहते हो कि वो ना आए आगे। और लोगों ने तो दबाया है हमेशा, क्रिकेटिंग जो एसोसिएट नेशंस है ना, तुम कातिल हो उनके। सही है। मेरा एक सवाल था अली भाई आपसे, चूंकि आप जानते हैं उस शख्स को जिसका नाम है मोहसिन नकवी, ये जो कह रहे हैं जी इमरान ख्वाजा वो आके बैकडोर डिप्लोमेसी या बातचीत करेगा, आपको लगता है कि वो कन्विंस कर पाएंगे? क्योंकि मौक़िफ़ जो है ना उनका बड़ा स्ट्रॉन्ग है, वो हमने देखा है, एशिया कप में भी देखा है और वैसे भी ओवरऑल भी। आप ज़रा बताएं उस शख्स को, चूँकि आप बेहतर हमसे जानते हैं, क्या वो कन्विंस कर पाएंगे? ये जो भी है ना ख्वाजा साहब, मैं ख्वाजा साहब के बारे में इतना नहीं जानता, लेकिन मैं मोहसिन नकवी साहब के बारे में जितना जानता हूँ ना, वो एक बंदा रिवर्स इंजीनियर है। उन्हें ਤੁਹਾਡਾ खाजा फड़ के ना मोड़ के ना ਤੁਹਾਨੂੰ दे देना ते ਤੁਹਾਨੂੰ पता लगना खाजा को खा जाना है, खाजा खा जाएगा। आप लोगों को पता चलना है कि वो जो काम करने आया था ना, वो हमारी तरफ से उधर काम करने चला गया। वो नहीं होता, वो एजेंट असल में भेजता है इंडिया, और वो पाकिस्तान में आके हमारा एजेंट बन के आप लोगों के यहाँ जासूसी कर रहा होता है। तो इस तरह का सीन हो जाना है। तो किसी भूल में रहे। हाँ, इस वक्त पाकिस्तान बहुत से लोग देखें, मैं इंडिया को आजकल ज़रा थोड़ा सा मॉनिटर कर रहा हूँ, तो वो जो है ना वहाँ पे जो दुगज सहाफ़ी बनते हैं वो कहते हैं जी कि ये असल में ना पाकिस्तान मनूवरिंग कर रहा है, हमने तो सोचा नहीं था कि खेलेगा नहीं, लेकिन इसने इनकार किया, तो ये 12 तारीख का तक वेट करेगा क्योंकि इलेक्शन हो जाएंगे, फिर रिजल्ट्स को देखते हुए ये 15 को मैच खेल लेगा। अच्छा, उनको समझ कुछ नहीं आ रही है भाई, कंफ्यूज हो रहे हैं, जुबान तो अल्लाह ने इंडिया में भी दी हुई है, हमारी है तो उनकी भी है। तो वो कोशिश करते हैं कि वो या उसको वो अपने वो जो वो उनके त्यौहार वगैरह होते हैं वाले त्यौहार उनके ऊपर निकाल लिया करें, या फिर वो इंटरनेट के ऊपर बैठ के और अपने टीवी के ऊपर बैठ के बकवास करते रहे। सही है, सही है, तो सही बात। वो ये समझ रहे हैं। तो भाई ऐसी कोई चीज़ नहीं, ये असूली मौक़िफ़ है। जब तुम बांग्लादेश को बुला लेते, हमारी तो ये बात थी कि बांग्लादेश खेलेगा, अभी भी बुला लो। ऐसे ही है, वो यही है। मोहसिन नकवी साहब ने अभी भी इसी बात पे मानना है, और ये सच भी है। वो सेठी साहब ने भी कहा, उन्होंने कहा जी ये हो सकता है, बिल्कुल मैच हो सकता है अगर बांग्लादेश आ जाए। मैंने कहा जी बांग्लादेश तो नहीं आ सकता, वो तो अब टाटा बाय बाय हो गया, अब तो स्कॉटलैंड आ गई, उसने वार्म अप मैच भी खेल लिया। मैंने कहा फिर अब ये मैच भी टाटा बाय, हमारा भी टाटा बाय, ये नहीं हो सकता। बांग्लादेश आती, ठीक है, तो फिर उसने कहा जी इसका मतलब है, अच्छा वो उसने ना एक और क्वेश्चन किया, उसने कहा सेठी साहब से मुझे याद आ गया, उन्होंने कहा इसका मतलब है आप लोग अपने इतने दर्द सुना रहे हैं, इसका मतलब है ये नहीं है कि आपको बांग्लादेश का दर्द था। अच्छा, आपको ये था कि आपको इतना हिट हुआ है तो आपने उसमें लिया। उसने कहा, सेठी साहब ने कहा, उन्होंने कहा देखें बात है हमें बांग्लादेश का बिल्कुल है और हमने उसके साथ खड़े होकर किया, उसका साथ दिया। लेकिन उसने कहा फिर अब ये, उन्होंने कहा अब ये वजह इस वजह से है कि अब पाकिस्तान को भी नजर आया कि यार हमारे एक और, चलो एक बोर्ड तो है हमारे साथ, ठीक है, जो और हमारे साथ स्टैंड ले सकता है, सूल पे जो खड़ा हो सकता है, तो उन्होंने वो लिया है। और साथ उन्होंने ये भी बताया कि इंडिया वालों को कि आप ये इस उम्मीद, इस खुशफहमी में ना रहें कि बाकी सारे बोर्ड आपके हक में ही हैं। मैंने कहा हाँ, पाकिस्तान ने बाकी बोर्ड्स के साथ भी बात की है, ठीक है, कुछ बोर्ड्स ने ये हम लोगों को बताया है कि हम आपके ना इस चीज़ की बड़ी सपोर्ट करते हैं, जो आप लोग रिएक्शन दे रहे हैं, जो आप स्टैंड ले रहे हैं। हाँ, ऑल्दो हम लोग नहीं कर सकते, हमारी मजबूरियां हैं, फाइनेंशियल मजबूरियां, कि हम ना वोट अगेंस्ट नहीं दे सकते इंडिया के, ठीक है, लेकिन हाँ इस चीज़ में हम लोग मोरली आपके बड़ा इस चीज़ का साथ देते हैं कि यार आप कोई तो है जो आवाज़ उठा रहा है, सही, कम अज़ कम ये भी बहुत बड़ी बात है। रियलाइजेशन होना बड़ी बात है। आज अगर रियलाइजेशन होगी तो हो सकता है कल को कुछ और भी हो सकता है। चेंज ऐसे ही आता है रबी, चेंज ऐसे ही आता है
ऐसा नहीं होता कि एकदम से कोई बंदा जो है वो लीडरशिप के रोल में आ जाए और सब उसके हक में वोट देना शुरू कर दें या उसके लिए उसकी आवाज़ बन जाए। पहले लोग डरते हैं, सहमे होते हैं, उन्हें लग रहा होता है ये भी गिर जाएगा, ये जो लीडर बना है या जिस बंदे ने आवाज़ उठाई है उसको मार पड़ जाएगी, ये हमारी तरह है। फिर उन्हें लगता है नहीं, इसमें कोई डिफरेंस है, हमसे ज़्यादा ये बुलंदो बांग दावे नहीं कर रहा है, ये करके दिखा रहा है। फिर वो डरते डरते उससे मिलना शुरू करते हैं। बीसीसीआई के अलावा ये बाकी बोर्ड्स के लिए भी बड़ा सरप्राइज होगा पाकिस्तान का ये जो मूव है, ये किसी ने नहीं सोचा होगा, इतना तो किसी ने नहीं सोचा होगा कि यार ये इस लेवल तक ये चले जाएंगे। सर ये अनप्रेसिडेंटेड मूव है, ये इसकी ना कोई मिसाल नहीं मिलती। और ये देखें, ये जिम्बाब्वे को ना कर देना, ये कभी बेचारे पाकिस्तान के खिलाफ खेलने से मना कर देना, कोई कभी वो एक न्यूजीलैंड ने किया था, बेचारे ने खेलने से मना किया था पाकिस्तान के अंदर के जी वो हमें सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, तो वो हमने बड़ा उसका भी शुगर लगा दिया था। लेकिन इनको तो बहुत देर का ड्यू था, बहुत देर का ड्यू था। और बड़ा अच्छा हुआ इनके साथ हो गया, ये बड़ा अच्छा हो गया इनके साथ हो गया। धोखेबाजी की थी उसकी सबसे बड़ी धोखेबाजी तो वो थी ना, बिग 3 वाले पाकिस्तान से वोट लेके, और उसके बाद सीरीज उसी का हवाला भी दे रहे हैं ना, जो उन्होंने भी सेठी साहब ने भी बोला है। ये तो आप किसी भी आर्बिट्रेशन के कोर्ट में चले जाएं, ये आपके खिलाफ ऐसे केसेस हैं जो खुल गए ना, तो ये कहते हैं पाकिस्तान की तरफ वो इंडिया की तरफ ड्यू हो जाएगी। अच्छा नहीं, ये वाला कोर्ट लेके गए थे ना, ये वाला सेठी साहब लेके गए थे केस जो है ना कोर्ट में, तो हुआ ये था कि वो पाकिस्तान केस हार गया था। हारा मैं वही बताता हूँ, हारा इसी बेसिस पे था कि इंडिया की गवर्नमेंट ने इजाजत नहीं दी, वो इसी बेसिस पे आ रहा था। तो सेठी साहब ने भी यही कहा कि प्रेसिडेंट तो सेट हुआ है, सेठी साहब ने ये उसको कहा है साफी को उनके कि पाकिस्तान को ये नहीं कर सकेंगे, क्योंकि जिस तरह उन्होंने कहा मैं लेके गया था, ठीक है, मैं पाकिस्तान का केस लेके गया था और आपके बोर्ड के केस लेके गया था, और अदालत ने फैसला ये दिया था क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं किया, तो इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। तो अब उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने भी अलाउ नहीं किया, और उसके अलावा एक और चीज़ उन्होंने किया, उसके उन्होंने कहा देखिए ये आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान वाले यहाँ पे ऐसे ही हवा में उठा के फैसला कर लिया, मुंह उठा के, उन्होंने सारी लीगल एडवाइजेस ली होंगी, लोकली भी इंटरनेशनली भी, कि इसके क्या क्या रेपरकशंस हो सकते हैं, केस हम किस तरह जीत सकते हैं, किस तरह। ऐसे तो नहीं ना होता कि आपको इतना बड़ा फैसला ले लेते हैं। आज काबीना का इजलास हुआ है, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने खिताब किया, उन्होंने खास तौर पर ये कहा है कि भारत से भाई नहीं खेलेंगे हम, और ये जो उन्होंने किया है बांग्लादेश का, वो उन्होंने बाकायदा तौर पर उसमें खिताब करते हुए बोला है। तो यानी कि वही बात है, गवर्नमेंट का फैसला। देखिए बात ये कि गवर्नमेंट ने अनाउंस किया, आ गया वो फैसला, पीसीबी का था, गवर्नमेंट का था, जिसका भी था, वो पाकिस्तान का फैसला है, और ये पाकिस्तान की आवाम का भी फैसला है, पूरी कौम का फैसला है कि नहीं खेलना भाई, हमने इन कार्टूनों के साथ नहीं खेलना, चुको अपना गेंद बल्ला से निकलो इधरों, ठीक है, आपस से खेलो, नीवे जलजीरा पियो, हम बेशक दाल खाते हैं, हम बेशक दलिया खाते हैं, हम छुआरे खा के जिंदा हैं, आपको अपने होटल में घुसने नहीं देंगे भाई। हम गाय का गोश्त खाते हैं, हाँ अब तो खा रहा, अब तो माशाल्लाह खाते हैं, अच्छा होता है, मेरा तो फेवरेट है। हाँ बीफ बर्गर तो सबसे अच्छा होता है, उससे अच्छा तो कुछ नहीं होता। स्टेक भी बीफ में ही अच्छा होता है वैसे, बनता है स्टेक होता ही उसका है। अच्छा वैसे सर वो जो है ना कबाब भी, क्या मैं ना सारी जिंदगी चिकन के कबाब खाता रहूं यार, वो मुझे अब आगे जिंदगी में पता लगा मैंने कितना मिस आउट किया है। बीफ के कबाब से अच्छा तो कोई कबाब, कबाब सारे खाते हैं, ड्रामे करते हैं, ये लोग भी खाते हैं। अच्छा ये लोग भी खाते हैं भाई। चले वो वार्म अप मैचेस का कुछ जिक्र कर ले यार, वार्म अप मैचेस नामीबिया में यार क्या किया, पहले मैं इंडिया की तरफ बाद में आऊंगा और अफगानिस्तान की तरफ, यार 226 स्कोर मार गए 4 विकेटों पे, 200। और उससे ज्यादा मजे की बात ये कि उन्होंने स्कॉटलैंड ने 220 कर भी लिया, 220 कर लिया। ये क्या हो रहा है? अच्छा वो मैच खत्म होने के बाद ना स्कॉटलैंड वाले गए खुशी होंगे कि यार हमने 220 स्कोर कर लिया, T20 में 220 स्कोर मार लिया हमने, वो गए तो खुशी होंगे यार, अच्छा है ठीक है, ये बैटिंग विकेट थी इतनी सीधी फ्लैट विकेट, 6 रन के तो फर्क है, सिर्फ 6 रन का ऑलमोस्ट जीत गए थे। और वैसे भी एक वार्म अप गेम है तो इतनी मैटर नहीं करती, जैसे आज जिस मैच का आपने जिक्र नहीं किया, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, वो एक ऐसा मार्जिन से जीते हैं 30 रन के अंदर, मतलब साउथ अफ्रीका की तरफ से 10 बॉलर्स ने बॉलिंग की है यार। नहीं 30 रन से नहीं, ये जो मैच है 116 रन से जीते। नहीं इंडिया वाले साउथ अफ्रीका से जो वार्म अप मैच था ना, वो जीते हैं 30 रन से। मैच जो है इंडिया और साउथ अफ्रीका जीते हैं। 240 नहीं बनाया था, 240 बनाए थे, 210 बनाए। अच्छा वो मैच खत्म हो गया, मेरे पास पुराना स्कोर आ रहा है, ठीक है, कितना 30 रन से 30 रन से जीत गया इंडिया। अच्छा वो चले नहीं है, लेकिन उनका कोई बैट्समैन प्रॉपर बड़ी हिट नहीं थी, बड़ा कोई इनिंग नहीं थी, इसी तरह की इनिंग थी, वो कंट्रीब्यूटेड किसी भी इंडियन की नहीं, इंडियन मतलब बड़ी इनिंग नहीं थी। ईशान किशन जो है वो 50 उसने मारी है, दैट्स इट। आपका जो आपका फेवरेट है वो अभिषेक, उसने कितने 24 नहीं, उसकी बैट पे नहीं आ रही थी गेंद, उसको रिटायर्ड फिर आउट किया गया। यार तिलक वर्मा बड़ा जो है ना वैसे ये बड़ा खतरनाक है, इसने जो है ना वर्ल्ड कप में करेगा, गेम डालेगा। सर तकरीबन पहले
12 ओवरों में वो 300 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे और उनके प्लेयर्स की अगर आप स्ट्राइक रेट्स देखें तो नीचे वाले प्लेयर्स ने आके थोड़ा सा काम खराब किया, वरना ऊपर 270, 240, 300 इस हिसाब से चल रहा था। अच्छा ईशान बड़ा अच्छा एडिशन है इंडिया की टीम में। और यार वो हार्दिक पांड्या भी जो है वो अभी तक वो लगा ही हुआ है वैसे वो। अच्छा यार एक बात नहीं, जिस दिन हारेगा उस दिन कितना अच्छा खेलेगा उस दिन तो यार जिस दिन उसकी आंखें खुलेंगी जिस दिन यार हार्दिक पांड्या के का एक बात मैं मान गया हूँ भाई, क्या? कोई ना कोई इसके पास तंत्र मंत्र कोई तांत्रिक इसने किया हुआ, आप लोगों को पता नहीं याद है कि नहीं याद, इसने वो जो बॉल को फूंक मारी थी। पाकिस्तान भाई हवाओं में चल रहा था, 21, 22 बेहतरीन चल रहे हैं साल, बाबर की फॉर्म आला चल रही है, हर तरफ छाया हुआ है, हर रिकॉर्ड तोड़ता जा रहा है। एज अ टीम पाकिस्तान बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेल रही है, फाइनल खेल रही है। ये मनोज ने कोई एशिया कप का कोई मैच था या कौन सा कोई मैच था, तो पाकिस्तान आउट भी नहीं हो रहा था, ओपनिंग ही नहीं आउट हो रही थी, 50 से ऊपर स्कोर हो गए थे, मामूला खेल रहा था, मुझे याद है बैटिंग पे। तो इस अब ये लोग ना परेशान हो रहे थे कि यार ये तो इनकी विकेट ही नहीं जा रही ऊपर से, हम तो अर्ली विकेटें देने के अब मशहूर है ना। तो इसने क्या किया, बॉल पकड़ी ऐसे ना, ऐसे रन अप पे ना फूंक मारी है, कैमरे ने कट किया हुआ था, उसके बाद इसने बॉल करवाई, वो उस बॉल पे आउट हुआ है। और वो दिन से लेके आज का दिन पाकिस्तान क्रिकेट ऊपर ही नहीं आ रही थी, ये अब जाके ऑस्ट्रेलिया से हम सीरीज जीते हैं, वरना बहुत बुरा हाल। हार्दिक पांड्या भाई हम हर चैंपियंस ट्रॉफी में हमारा बुरा हाल, वो वाला जो टूर्नामेंट था एशिया कप था वो हम हार गए, बुरी तरह हार गए, मतलब जो वो ऐसी भूख मारी हार्दिक पांड्या ने बहुत मनूस है। अच्छा यार अली भाई हम अक्सर बात करते हैं बॉलर ऐसे भागता भागता आता है, ऐसे लगता है यार हल्का सा बॉलर है, इसको तो ऐसे ही हम लोग ही उठा के बाहर फेंक देंगे यार, लेकिन ऐसा कोई नैश बॉलर है पाकिस्तान के तो गिट्टों पे बैठा हुआ है। नैश बॉलर से ज्यादा मैं कहूंगा वो इंटिमिडेट करता है आपको, वो आपको ना एक ही जगह पे। मैंने एक दफा इंग्लैंड की टीम के तकरीबन 5 खिलाड़ी उसके हाथों आउट होते देखे, अच्छी भली पोजीशन में, वो सिर्फ शॉर्ट बॉलें फेंक रहा था, शॉर्ट 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 शॉर्ट, और उसने 30 रन देके मेरे ख्याल में कि 4 यार साउथ अफ्रीका ने के साथ भी सही हुआ था, फाइनल खेल रहे थे जब T20 वर्ल्ड कप अभी पीछे, ठीक है, वो 24 बॉलों पे 26 रह गया था जब साउथ अफ्रीका ने करना, पूरा मैच बना लिया, वो विकेट नहीं आउट हो रही है, खड़े हुए थे, इसी ने आगे वो पेयर तोड़ा था इनका, क्लासन वाला। मैं यूजुअली इस तरह की बात करता नहीं हूँ, लेकिन कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं जिनकी शक्ल देख के लगता है कि यार ये मेरे से गुस्सा है और मैंने इससे गुस्सा उतारना है इसका, तो उस बेचारे की भी शक्ल ना वैसी है। जैसे अनफॉर्चुनेटली प्रसाद एक ऐसे बॉलर थे, जब वो अपने दौर में बॉलिंग किया करते थे, लगता था नफरत करने आ रहे हैं आपसे। नहीं प्रसाद इंडियन में अंपायर हैं वो, हाँ वो वाले प्रसाद, ओके ओके, तो वो प्रसाद जो थे ना वर्ल्ड कप में जो, तो वो प्रसाद के साथ ये इशू था, मैं सॉरी शक्ल का जोक नहीं कर रहा या कुछ ऐसी बात नहीं, लेकिन उनकी एक भागते हुए ना एक इस तरह की एक फील आती थी कि यार ये कोई बहुत ही जालिम और नफरत करने वाला शख्स है जो अगली टीम को ना तबाह करना चाह रहा है, आउट नहीं करना चाह रहा घर से तो ये हार्दिक पांड्या को देख के भी ना इर्द गिर्द वैसे ही लगता है कि जैसे पता नहीं क्या है ये बंदा, अच्छा वो रेड ही ना मार दे। हाँ सही है, रेटिंग भी जारी होगी वो सर रैंकिंग साइम अयूब जो है वो नंबर 1 पे, साइम अयूब आ गया पहले नंबर पे ऑलराउंडर्स में, वो तो अच्छा है, चलें डिजर्व कर रहा है, अच्छा परफॉर्म कर रहा है, नंबर 1 पे, शुक्र है कोई पाकिस्तान की साइड से आया है। सही बात है, लेकिन जो बाबर साहब 34वें नंबर पे गए हैं, 34वें नंबर पे, हाँ 34th पे है। अच्छा 34 उनके लिए वैसे ज्यादा है, इतना तो वो बनाते भी नहीं है। और सर फखर जो हमारा T20 का प्लेयर है वो 74th पे है। T20 का प्लेयर क्यों है पता नहीं क्यों है सर, मुझे तो समझ नहीं आ रही वो अभी। लेकिन चलो हम जो है ना डिफाइन नहीं कर पाए कौन सा प्लेयर T20 का है कौन सा टेस्ट का है, हमने मिक्स किया हुआ है, मतंजन जैसे बोलते हैं मतंजन। मेरी बातों से नाराज ना हुआ करें, मैं थोड़ी सी बेइज्जती करता हूं तो अगले दिन चलते हैं। उस्मान खान को भी ऐसे ही चलाया पीछे करके, ऐसे ना वो एक गाड़ी होती है ना जिसको पीछे 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 करना पड़ता है फिर चलती है। यार अली भाई वो पिज़्ज़ा की बात हो रही थी यार, वो आज भी कोई डिस्कशन हो रही थी। पिज़्ज़ा मेरी अच्छी दोस्त थी, नहीं वो फिज़ा थी सॉरी यार, पिज़्ज़ा मंगवा लेना यार, क्या बात बोलिएगा, ये घर में देखी जा रही है आपको ट्रांसमिशन? देखिए घर में नहीं देखी जा रही, इंटरेस्ट नहीं है क्रिकेट में, लेकिन पिज़्ज़ा में जरूर इंटरेस्ट होगा, इंटरेस्ट पड़ जाएगा अगर ये क्लिप कहीं पहुंच गया तो पिज़्ज़ा जो है वो तो खैर हमने नहीं छोड़ना यार। पिज़्ज़ा निशान भाई मुझे लगता है पी गए हमारा, ये मुझे भी ऐसे लग रहा है। देखिए मैं इतना अमीर बोर्ड है ये, इतना अमीर, आज तो जैकेट भी पहनी हुई है ऐसी। पता क्या होता, क्या है होता यह है कि आप जब किसी को दावत पे बुलाते हैं ना, या कोई बच्चे की बर्थडे करते हैं, तो आप सोचते हैं कि यार अच्छा बर्थडे करेंगे तो जो लोग आएंगे वो तहाइफ लेके आएंगे, अब वो जो तहाइफ लेके आएंगे वो किस नौयत के तहाइफ होंगे। अच्छा और
उनको क्या खिलाया जाएगा। और जब हिसाब लगाया जाता है ना कि यार जितना खर्चा हो रहा है उतना ही वो हो रहा है या खर्चा ज्यादा हो रहा है और फायदा कम हो रहा है, तो बंदा अमूमन ना बर्थडे ड्रॉप कर देता है। हमसे आपको किसी अच्छे तोहफे की उम्मीद नहीं है ना। हमें आप जो 7 तोहफे, सोशल मीडिया, एडिटर, ट्रांसमिशन, पता नहीं कौन कौन साथ लेके आ रहे हैं भाई, यार ये सलाम है आपको। चलें जाते जाते वो PSL का भी जिक्र कर लें जी। अब PSL जी और डेविन कॉनवे को शामिल किया गया। कितने में बिके हैं जी वो? यार वो 6 करोड़ 30 लाख आइडिया, या आप 6 करोड़ 30 लाख रुपए में उनको। अच्छा यार ये बिकाऊ खिलाड़ी मुझे पसंद नहीं है। अब बाबर नहीं, अच्छा बिकाऊ 6 करोड़ 30 लाख। आपका जो फेवरेट है ना शादाब खान, वो 7 करोड़ में बिका है। फेवरेट आपका? हाँ, पैसे ज्यादा नहीं देंगे थोड़ा सा? नहीं, शादाब बिल्कुल ठीक। अच्छा ठीक है। शादाब तो रिटेन किया उन्होंने, रिडीम किया ना। हाँ, 7 करोड़ पैसे भी बढ़ा दिए। मैंने आपको बताया ना कि कुछ प्लेयर्स हैं जिनको दूसरी टीमें सपोर्ट कर रही हैं, रिटेन करें आप, हम इन्हें पूल में ना भेजिए कि उन्हें भी खराब करेंगे। चले खैर, पूल में नहीं आने। मुल्तान की ऑक्शन है 9th को है। 9th को ऑक्शन है। बढ़िया रकमा, 5 पार्टी जी। बसंत के बाद आपको तो मजा आएगा। 8 को आप बसंत मना के आए होंगे, 9 को आपकी ऑक्शन देखने का मजा आएगा। 8 को बसंत, उससे पहले भी मजा आ सकता है अगर आप पिज़्ज़ा का ऑर्डर करें। यार मेरे ख्याल में ऑक्शन लाइव जाने दें या ऑक्शन के बाद करें? नहीं, ऑक्शन पे लाइव होना चाहिए वैसे। ऑक्शन के साथ ऑक्शन के साथ होना तो चाहिए। ऑक्शन पे लाइव होना चाहिए, ऑक्शन के साथ लाइव पिज़्ज़ा भी होना चाहिए। वो तो यार पिज़्ज़ा तो माफी नहीं है यार, पिज़्ज़ा तो अली भाई माफी तो नहीं है। वो चाहे किसी वर्ल्ड कप के मैच में आ जाए, वो तो भाई चाहे किसी ऑक्शन में आ जाए, अब वो तो अली भाई माफी नहीं है। अमीर बोर्ड है आप, हम छोटे अमीर बोर्ड है। आज आपने ऑस्ट्रेलियन जैकेट पहनी हुई है। मेरी बात सुने, मैंने एक चीज, ये मैंने घर में बनाई है खुद अपने हाथ से। मैंने एक चीज का हिसाब लगाया, ये हमारे बच्चे क्यों नहीं क्रिकेट खेल पाते, शॉटिंग क्यों नहीं लगती? ये पिज़्ज़े खा खा के, ये चीजें कर हमने क्रिकेट नहीं खेलनी ना, हमने ज़बान चलानी है, सिर्फ बल्ले थोड़ी चलाने हैं हमने। देखिए वो भी जुबान के ऊपर भी बड़ा इफेक्ट करता है। पिज़्ज़ा अगर आपके मुंह में होगा तो आप जुबान कैसे चला पाएंगे? यार अगर हमें पिज़्ज़ा नहीं मिलेगा तो हम ज़बानें चलाएंगे। यार आप हमारे लिए यार मटन कढ़ाई मंगवा लें यार, कोई बात नहीं। हाँ, ये ऐसा कर ले, वो ताकतवर चीज है। कैसी बातें कर रहे हैं यार? इंडियन ट्रांसमिशन देख रहे हैं, कभी आप बीफ कढ़ाई कह देते हैं, कभी मटन कढ़ाई। मटन वो खाते हैं, अब तो मटन चिकन सब कुछ खा लेते हैं। इंडियन जो हमारे भाई ने इनके बारे में बिल्कुल ठीक कहते हैं, जो कुछ भी कहते हैं वो सही कहते हैं। मेरे बारे में तो उन्होंने कभी बात ही नहीं की। अच्छा, आपको लगता है वो 3 कार्टून सिर्फ मुझे कह रहे होते हैं? आज भी कह रहे हैं। आज के लिए इतना, कल दोबारा आते हैं और बात करते हैं, देखते हैं वो ख्वाजा साहब जो है वो कोई काम दिखा पाते हैं या नहीं। पाकिस्तान को मनाना, बल्कि मोहसिन नकवी को मनाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और अगर बांग्लादेश को वापस बुला लेते हैं तो शायद वो मान भी जाएं। बहरहाल, जिशान मलिक, अली खान, रबी निसार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।